जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट विद एसबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर के 130 तक आपके बीच में उपस्थित हूँ लेकर के। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? बताइएगा दोस्तों। तो सही आंसर है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहली बात तो ये 13 अप्रैल 1919 हुआ था रॉयलेट एक्ट के विरोध में। और रॉयलेट एक्ट को हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि ये काला कानून कहा गया था भारतीय इतिहास में, क्योंकि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना वकील के, बिना दलील के। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर उपरोक्त में से सभी? सही आंसर दोस्तों चेम्सफोर्ड। कौन से हैं? चेम्सफोर्ड। 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरा चौरी कांड किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा दोस्तों बिना देरी के। सही आंसर है लॉर्ड रीडिंग। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था? वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का मतलब कि कोई भी भारतीय सहयोग नहीं करेगा सरकारी कामों में, यही था असहयोग आंदोलन। सभी लोग अपनी नौकरियों से इस्तीफा देने लगे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हो गए? शामिल हो गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय या फिर लॉर्ड रीडिंग? सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। कब हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के सहयोग से। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था दोस्तों। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 120, मोपला विद्रोह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1921 में। और इस समय किसी का कार्यकाल था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग का। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा भी 1922 में इसी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन है दोस्तों। और सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? इलाहाबाद में शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल कब हुआ था? 1930। जब नमक कानून तोड़ा गया था उसी दिन से, तभी से क्या हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो उस समय जो कार्यकाल था किसका था? लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। सांप्रदायिक पंचायत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड? सांप्रदायिक पंचायत ये हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया।
इसमें दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था। कहने का मतलब दलितों के लिए क्या किया गया था, रिजर्वेशन की मांग की गई थी। रिजर्वेशन। अगस्त प्रस्ताव किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर ये एंड बी दोनों? अगस्त प्रस्ताव 123। वन 103 ये सही है। लॉर्ड लिथगो कौन है? लॉर्ड लिथगो 1936 से 41। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। उस समय लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? लॉर्ड लिथगो का। क्वेश्चन नंबर 124, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946, 1947 या फिर 1945 या फिर 1942। तो कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों 1946 में। कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में 24 मार्च 1942 को भारत दिल्ली पहुंचा था। 24 मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 125, भारत छोड़ो आंदोलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942। तो उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थे लॉर्ड लिथगो। नौ अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 126, द्वितीय विश्व युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों आपका लॉर्ड लिथगो। कौन है? लॉर्ड लिथगो। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 14 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 26 सितंबर 1932 या फिर 3 जनवरी 1932? पूना समझौता। पूना समझौता दोस्तों गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलितों के लिए 71 स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। तो जो अम्बेडकर जी थे ये जो है अंग्रेज़ों से डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा कि आप अंग्रेज़ों से डिमांड कर रहे हैं और दलितों को हिंदुओं से अलग मांग करके कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। गांधी जी ने आमरण अनशन का जो है शुरू कर दिया था। इसी को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को और अंबेडकर जी को 71 के बजाय 148 स्थान सुरक्षित करके दिया गया था। तो सही आंसर दोस्तों आपका 24 सितंबर 1932। दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही आरक्षण की सीटों का क्या किया गया था? व्यवस्था किया गया था। उस समय लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था। किसका कार्यकाल था? वेलिंगटन का कार्यकाल था। याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेलिंगटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, गोपालाचारी, लॉर्ड बेवेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे दोस्तों माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल? राजगोपालाचारी जी।
जब भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तब राजगोपालाचारी लगाना है, नहीं तो फिर माउंट बेटन ही लगाना है। कैबिनेट मिशन योजना को कब मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस ने स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जून 1946, जुलाई 1946, अगस्त 1946 या फिर मई 1946। कैबिनेट मिशन योजना, तो सही आंसर है दोस्तों जून 1946। 6 जून 1946 को कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, जबकि कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया कैबिनेट मिशन योजना का कि भैया आपका देश आज़ाद हो रहा है तो कोई ना कोई आपका संविधान तो होना चाहिए, इसीलिए कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटेन से आया था। तो सभी लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये बात सही है। तो यही था कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों ये था आपके बीच में 15 क्वेश्चन और आपका ये गवर्नर जनरल का कार्यकाल समाप्त हो गया 130 प्रश्न में। और ये सारे क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हमने छोड़ा है या फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों का बिहार शिक्षक भर्ती है, यूपी पीसीएस है, आईएएस है, एसएससी सीजीएल है, या एसएससी का भी कोई एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, चाहे पेट हो, बीडीओ हो, लेखपाल हो, वन दरोगा का हो, यूपी से कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, सभी के लिए वीडियो रामबाण है। तो दोस्तों चैनल पर लगातार बने रहिएगा और टारगेट विद एसबी क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, कीप वॉचिंग, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।